लड़की जैसे ही झुकी, उसकी ड्रेस से हल्की सी लेस की किनारी दिखी। बॉस एक पल के लिए बिल्कुल सन्न रह गया। वो फौरन मुड़ गई, जैसे कुछ देखा ही ना हो। लेकिन असिस्टेंट फिर चुकी, उसकी मुलायम त्वचा एक बार फिर लेखक की नजरों में आ गई। वो तुरंत नजरें फेर ली, मन ही मन बच्चों की कविताएं दोहराने लगी ताकि दिमाग में उठते ख्यालों को काबू कर सके। उसकी लिखी कहानी में हीरो के कंधे पर चोट लगती है। तभी लड़की अचानक अपनी ड्रेस उतार देती है और अपना नाजुक कंधा दिखाकर कहती है, मेरा भी यही चोट लगा था कभी। अकेला लड़का और लड़की एक ही कमरे में, माहौल में जैसे आग लग जाती है। वो हल्के से उसके कंधे को छूती है, लेकिन इस नजदीकी में डर भी शामिल है। अगले ही पल वो अपना बैग उठाती है और तेजी से बाहर चली जाती है। कमरे से निकलते ही वो फूट फूट कर रो पड़ती है। माँ को उसकी हालत कुछ अजीब लगती है, तो वो पूछती है, क्या हुआ। बहुत पूछने के बाद वो टूटे शब्दों में सब कुछ बता देती है। माँ उसे लेकर सीधा वकील के पास जाती है। केस की डिटेल्स सुनने के बाद वकील को पूरा भरोसा हो जाता है। पुराने नोकिया फोन पर कुछ तेज तेज टाइप करता है और फिर हिसाब लगाता है। नुकसान की भरपाई में लाखों की रकम निकलती। इतनी बड़ी रकम देखकर माँ की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन वकील कहता है, अगर ठीक से नेगोशिएशन हो तो और भी मिल सकता है। कुछ दिन बाद समझौते की मीटिंग होती है। वो शख्स एकदम चुप, बस लड़की की तरफ गुस्से से देखता है, फिर एक किताब उसकी ओर सरका देता है और चला जाता है। वो उसकी बदली हुई हरकत देखकर बेचैन हो जाती। वकील धीमे स्वर में कहता है, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है ये किताब क्या है। असल में उस आदमी की पत्नी ने उसके दस्तावेज देख लिए थे। सब कुछ समझते ही वो अंदर से टूट गई। पहले से ही डिप्रेशन से जूझ रही थी, अब ये सब उसके लिए सहना नामुमकिन हो गया।